नमस्कार, स्वागत है आपका आज के खास खबर में। मैं हूं आशीष तिवारी। तो राजनीति में विभीषणों की कमी नहीं है। उत्तराखंड में भी राजनीति में कई ऐसे विभीषण हैं जो पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। इन विभीषणों ने पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। आज कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक होती है। उस बैठक के बाद 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मंथन में लगी है कि आखिर उसे हार क्यों देखनी पड़ी जबकि उसकी पार्टी सत्ता में थी। तो साफ है कि विभीषणों ने बड़ी भूमिका निभाई है इन दोनों ही पार्टियों में। देखिए रिपोर्ट। विभीषण के नाम से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। सीता को रावण जब उठाकर ले गया तो सीता की तलाश में हनुमान लंका पहुंचे, तो वो विभीषण ही थे जिन्होंने रावण की ताकत और कमजोरियों को भगवान राम के सामने उजागर किया था, जो रावण के अंत की वजह बना था। इसी तरीके से कुछ विभीषण हर जगह होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में राजनीति के विभीषणों की। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में भी सैकड़ों ऐसे विभीषण थे जिन्होंने अपनी नेता भक्ति के लिए अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चुनाव का परिणाम आए हुए करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तो दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ऐसे विभीषणों की पहचान कर उनको किनारे करने का काम शुरू कर चुकी हैं। ये ऐसे विभीषण थे जिन्होंने चुनाव के दौरान अपनी अपनी पार्टी भक्ति को किनारे कर नेता भक्ति पर ज्यादा मेहनत की। कुछ अपने पसंदीदा नेता को विधायकी का टिकट न मिलने से नाराज थे, तो कुछ खुद को टिकट न मिल पाने पर बन गए विभीषण। इसका खामियाजा अधिकतर जगह उन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भुगता और सबसे ज्यादा भुगता उनकी पार्टी ने भी, क्योंकि इन विभीषणों के चलते दोनों ही पार्टियों करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों को कहीं बहुत तो कहीं बहुत कम अंतर से बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। ये हाल राज्य के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में लगभग एक जैसे ही हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अब इन विभीषणों की पहचान का काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने इस काम में बाकायदा एक पूरी टीम लगा रखी है जो विभीषणों को पहचानने के लिए तीसरी आंख का काम कर रही है। पहले चरण में तो बीजेपी ने 4 जिलों की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया है, जबकि भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रही कोटद्वार सीट से खंडूरी के हारने पर बीजेपी से कोटद्वार के ही अपने नेता और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को नोटिस थमा दी गई है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव से लेकर सीएम के नाम की घोषणा तक विभीषण बने नेताओं को अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ये कार्रवाई सिर्फ हवा ही दिखाई दे रही है। विभीषणों के सरदार हरीश रावत पर तो प्रदेश कांग्रेस हाथ डालने से कतराती दिखाई दे रही है, जबकि सरदार के सिपहसालारों को जरूर नोटिस जारी कर कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश हो रही है। बहरहाल विभीषणों की पहचान का ये काम अभी दोनों पार्टियों ने शुरू ही किया है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दीपक तिवारी, नेटवर्क 10, देहरादून। वो रावण ही था जिसके सहारे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। राजनीति में भी ऐसे विभीषणों की सेना रोज खड़ी होती है, लेकिन पार्टी के आला नेता ऐसे विभीषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कतराते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे भी तो कैसे, क्योंकि वे भी तो कभी न कभी किसी न किसी विभीषण की भूमिका में रह चुके होते हैं। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से कैमरामैन अभिनय के साथ दीपक तिवारी। तो राजनीति के विभीषणों ने 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नाक में दम कर रखा है। आज कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक होती है और उसके बाद जो फैसला आता है उसमें 35 लोगों को, 35 कांग्रेस नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इसके अलावा बीजेपी भी लगातार इसी कवायद में लगी है कि वो इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर क्या वजहें थी कि उसको कांग्रेस से 1 सीट कम मिली उत्तराखंड में, जबकि उसकी खुद की पार्टी थी और वो तमाम कोशिशें बीजेपी ने की थी जिससे वो फिर से सत्ता में लौट सके। यहां तक कि उसने अपने एक मुख्यमंत्री को भी बदला और फिर भ्रष्टाचार जो पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, इस मुद्दे पर भी अपना स्टैंड साफ करते हुए खंडूरी जैसे नाम को आगे किया था, बीसी खंडूरी को आगे किया था और बीसी खंडूरी के नाम पर पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ा गया, पूरा इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा? और सबसे बड़ी बात ये कि खुद भुवन चंद खंडूरी कोटद्वार से हार जाते हैं। भले ही बीजेपी ने
अपने एक पूर्व विधायक को नोटिस दे रखी है। लेकिन हालांकि जो भी हालात हैं उसमें पूर्व विधायक इस बात से इनकार करते रह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस मिली है, लेकिन उस बात को ज़रूर कहते हैं कि हार की समीक्षा भी होनी चाहिए। यानी साफ है कि राजनीति के विभीषणों ने बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को एक ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है और दोनों ही पार्टियां जान रही हैं, मान रही हैं कि इन विभीषणों ने बहुत परेशानी उनको दी है और जो उनकी सीटें ऐसी थी जिस पर उनकी जीत पक्की थी, वहां से भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। ये जो पूरी कवायद है, ये एक सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है दोनों पार्टियों में, दरअसल ये उस कैंपेन का भी मुद्दा है, कैंपेन का भी एक मुद्दा है जो 2014 में चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए भी ये दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन आज की आपको खबर सबसे पहले दिखाते हैं, आज की आपको रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं, जिसमें कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होती है और उसके बाद 35 कांग्रेसी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि कांग्रेस के सांसद प्रदीप टम्टा को कारण बताओ नोटिस जारी होता है। इसके अलावा आनंद सिंह रावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी होता है। आनंद सिंह रावत के बारे में आपको बता दें, वो हरीश रावत के बेटे हैं। देखिए रिपोर्ट। 70 सीटें, 135 गुनहगार, 35 पार्टी से कर दिए गए बाहर। कांग्रेस ने भाजी अनुशासन की तलवार, किसी पर भीतर घात का इल्जाम तो कोई निष्क्रियता का दोषी। विधायक डॉक्टर जीतराम की शिकायत पर 6 पदाधिकारियों की हो गई 6 साल के लिए छुट्टी। देवीदत्त कुनियाल, सुशील रावत, भूपाल राम टम्टा, गोदाम्बरी रावत, विजेंद्र सिंह रावत, बलभद्र सिंह रावत को दिखा दिया बाहर का रास्ता। विधायक राजेंद्र भंडारी की शिकायत पर चली 4 कांग्रेसी नेताओं पर निष्कासन की तलवार। सजेंद्र बर्तवाल, अनीता नेगी, भगत सिंह बिस, देवेंद्र सिंह नेगी को दिखाया बाहर का रास्ता। रुद्रपुर से चुनाव हारे तिलकराज बेहट की शिकायत पर आकाश भूसरी, लवली हुंडिया और विजय सुखीजा कर दिए गए बाहर, तो पार्टी प्रत्याशी रहे सरवर यार खा की शिकायत पर सेवा सिंह, जीवन पंत को पार्टी से हटाया। कांग्रेस नेता राम सिंह की शिकायत पर शेर सिंह नौलिया पर गिरी गाज, तो ऋषिकेश से चुनाव हारे राजपाल खरोला की शिकायत पर पार्टी से बाहर कर दिए गए 19 कार्यकर्ता। ऋषिकेश नगर पालिका के अध्यक्ष दीप शर्मा को भी कर दिया गया 6 साल के लिए निष्कासित। आरती गौड़, विजयपाल रावत, राणा रमोला, राजकुमार राव सहित अहमद, संजय ध्यानी, भूपेंद्र राणा, विक्रांत भारद्वाज, राजीव काल्ला, जयप्रकाश जाटव, दीपक जाटव, वीरेंद्र सिंह, मधु मिश्रा, मुमताज हसीन, राजू शर्मा, यशपाल पवार और साहिब सिंह गुलियाल। जिनको निकाला गया है वो 35 लोग हैं, जिन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी को इससे अवगत कराया जा रहा है। और जो करीब 100 लोग हैं जिनको नोटिस जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया श्री आनंद सिंह रावत, श्री प्रदीप टम्टा, श्री राजपाल खरोला, महिला कांग्रेस की प्रवक्ता प्रदेश की हैं श्रीमती शोभा भंडारी बहुगुणा, एक महिला, इन सबको नोटिस। सांसद प्रदीप टम्टा को भी भेजा गया है कारण नोटिस। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत से भी मांगा गया है जवाब। हरीश के सिपहसालार राजपाल खरोला को भी भेजा गया है नोटिस। 15 दिन में देना होगा सबको जवाब। संतोषजनक जवाब न मिलने पर चल जाएगी अनुशासन की तलवार। देखिए, श्री आनंद रावत हमारे सम्मानित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके विरुद्ध नैनी टांडा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जंग बहादुर सिंह नेगी, वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह रावत ने संयुक्त हस्ताक्षरित एक पत्र अनुशासन कमेटी को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके आंखों के सामने श्री आनंद सिंह रावत टेलीफोन पर स्थानीय मतदाताओं को, लैंसडाउन को फ़ोन कर रहे थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पापा को मुख्यमंत्री बनाना है और टीपीएस रावत को जिताना है, जो कि रक्षा मोर्चे के वहाँ उम्मीदवार थे। तो अनुशासन समिति ने इसका संज्ञान लिया है। अपने दम पर सरकार न बनाने का मलाल कांग्रेस को लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है, तभी तो चुनाव के दौरान भीतरघात करने वालों को चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
मगर अनुशासन के तरकस से नोटिसों के जो तीर छोड़े गए हैं उनके निशाने पर सांसद प्रदीप टमटा, आनंद रावत और राजपाल खरोला का होना भले ही पार्टी की सामान्य कार्रवाई का हिस्सा हो, लेकिन इस बहाने पार्टी में खेमेबाजी गरमाने के आसार पक्के हैं। कांग्रेस ने 35 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 100 लोगों को अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस भेज दिया है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को देखकर तो ये लगता है कि कांग्रेस ने राजनीति के विभीषणों को बाहर निकालने का मन बना लिया है। कैमरामैन सागर के साथ रतन नेगी, नेटवर्क 10। तो सांसद प्रदीप टमटा और आनंद रावत को भी नोटिस भेजा है कांग्रेस की अनुशासन समिति ने, लेकिन इस सब के पीछे दरअसल कांग्रेस जिताना क्या चाहती है? कांग्रेस क्या ये जिताना चाहती है कि वाकई में वो अनुशासन को लेकर बेहद सख्त है, लेकिन अगर सख्त है तो फिर पार्टी में ही ऐसे बयान क्यों आते हैं जो अपने ही नेताओं के खिलाफ होते हैं? साफ है कि अभी भी कई ऐसे मुंह हैं जिनको पार्टी बंद नहीं करा पाई है, कई ऐसे मुंह हैं जो लगातार बयान देते रहते हैं पार्टी नेताओं के खिलाफ, लेकिन पार्टी की अनुशासन समिति भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। हालांकि पापा के बेटे आनंद सिंह रावत के खिलाफ जरूर कार्रवाई की है पार्टी के अनुशासन समिति ने। आनंद सिंह रावत दरअसल हरीश रावत के बेटे हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनको नोटिस भेजा गया है। आरोप उनके ऊपर ये है कि उन्होंने फोन पर ये कहा है कार्यकर्ताओं से कि पापा को सीएम बनाना है और टीपीएस को जिताना है। ये बात तो किसी को यकीनन हजम हो सकती है कि पापा को सीएम बनाना है, लेकिन ये बात अनुशासन समिति को हजम नहीं हो रही है कि वो फोन पर कह रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि टीपीएस को जिताना है। दरअसल टीपीएस रावत रक्षा मोर्चा के नेता हैं और उनको जिताने की बात करना आनंद सिंह रावत को महंगा पड़ गया है। लेकिन आनंद सिंह रावत भी जिस बाप के बेटे हैं वो बाप यकीनन अपने आप में बड़ी हैसियत रखता है कांग्रेस में, लिहाजा दिलचस्प होगा अब ये देखना कि आनंद रावत अपनी इस नोटिस का जवाब क्या देते हैं। फिलहाल आप देखिए ये रिपोर्ट। पापा को सीएम बनाना है, टीपीएस को जिताना है, मगर अफसोस न पापा सीएम बने और न टीपीएस जीत सके। लेकिन मोबाइल पर पापा को सीएम बनाने की अपील करने वाला ये सुपुत्र पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जरूर फंस गया है। उसे जारी हो गया है कारण बताओ नोटिस। जानते हैं कौन है ये बेटा? पिता को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की हसरत पालने वाला ये बेटा है आनंद सिंह रावत। जी हां, आनंद सिंह रावत युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आनंद सिंह रावत सबसे खास केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के बेटे हैं आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत को इसी इल्जाम में नोटिस भेजा गया है कि उन्होंने मोबाइल पर कार्यकर्ताओं से कहा कि वो टीपीएस को जिताएं। देखिए, श्री आनंद रावत हमारे सम्मानित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके विरुद्ध नैनी टांडा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जंग बहादुर सिंह नेगी, वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह रावत ने संयुक्त हस्ताक्षरित एक पत्र अनुशासन कमेटी को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके आंखों के सामने श्री आनंद सिंह रावत टेलीफोन पर स्थानीय मतदाताओं को, लंच डाउन को फ़ोन कर रहे थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पापा को मुख्यमंत्री बनाना है और टीपीएस रावत को जिताना है, जो कि रक्षा मोर्चे के वहाँ उम्मीदवार थे। तो अनुशासन समिति ने इसका संज्ञान लिया है। आनंद रावत पर पापा को सीएम बनाने और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे टीपीएस को जिताने की अपील करने वाले आनंद रावत के खिलाफ शिकायत करने वाले नैनी डांडा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। लिखित शिकायत में बीसीसी अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने आनंद रावत पर आरोप लगाया है कि उनकी मौजूदगी में आनंद रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर निर्देश दिए कि वो उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के प्रत्याशी टीपीएस रावत को जिताएं। साथ ही आनंद ने अपने पापा यानी हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी मोबाइल पर कही। इसे लिखित शिकायत पर अनुशासन समिति ने आनंद रावत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। जिनको निकाला गया है वो 35 लोग हैं, जिन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी को इससे अवगत कराया जा रहा है और जो करीब 100 लोग हैं
इनको नोटिस जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया श्री आनंद सिंह रावत, श्री प्रदीप टमटा, श्री राजपाल खरोला, महिला कांग्रेस की प्रवक्ता प्रदेश की हैं श्रीमती शोभा भंडारी बहुगुणा, एक महिला, इन सबको नोटिस जा रहा है। जब जीत मिलती है तो हजार दोष भी माफ हो जाते हैं, लेकिन जब शिकस्त खानी पड़े तो बलि के बकरे तो ढूंढे ही जाते हैं। इस बहाने कई बार उन विरोधियों को भी ठिकाने लगाने की कवायद सिरे चढ़ जाती है जो आसानी से घेरे में नहीं आ पाते। बहरहाल आनंद रावत ने फोन पर पापा को सीएम बनाने की बात कहती इसमें क्या खता कर दी। उनकी खता यहाँ सिर्फ यही हो सकती है कि उन्होंने टीपीएस को जिताने की बात कही, लेकिन चुनाव के दौरान नेताओं ने क्या क्या बातें किस किस से की, यदि इसका हिसाब किताब लगाना शुरू किया जाए तो किसी भी पार्टी की अनुशासन समिति को शिकायतें निपटाते निपटाते सदियां बीत जाएंगी। बहरहाल आनंद को नोटिस देने के बाद कांग्रेस के खेमेबाजी का बवंडर उजागर हो ही गया है। नेटवर्क 10 के लिए रतन नेगी की रिपोर्ट। पापा को सीएम बनाने की ख्वाहिश किस युवा नेता की नहीं होती। अनुभवी कद्दावर नेता की संतान आनंद रावत ने अगर ये सपना देख लिया तो कौन सा अपराध कर दिया, मगर आनंद रावत शायद ये भूल गए कि कांग्रेस में सपने देखना और उसको गुनगुनाने की इजाजत कांग्रेस में नहीं है। कैमरामैन अभिनय के साथ रतन नेगी, नेटवर्क। तो आनंद रावत को नोटिस भेज दी गई है। दरअसल उनकी खता यहाँ पर ये बताई गई है कि उन्होंने पापा को सीएम बनाने की बात कही और दूसरे टीपीएस रावत को जिताने की भी बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आनंद सिंह रावत। रावत साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रावत साहब, एक नोटिस भेजे जाने की बात आ रही है, कैसी नोटिस है जो आपको पकड़ाई गई है? मुझे भी जानकारी नहीं है, मेरे को भी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि नोटिस की कुछ बात है करके, और जो भी है जैसे मेरे को मिलता है तो फिर मैं पार्टी फोरम के अंतर्गत ही अपनी बात रखूंगा। अनुशासन समिति के धीरेन्द्र प्रताप जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद उन्होंने नाम लिया है कि आनंद सिंह रावत को एक नोटिस भेजी जा रही है। बाकायदा उन्होंने ये कहा है रावत साहब कि आपने फोन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि पापा को सीएम बनाना है और टीपीएस को जिताना है। चलिए, ये तो मान लिया कि पापा को सीएम बनाना है, आपकी ख्वाहिश, इसमें कोई बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं, लेकिन टीपीएस की बात, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब ये तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग वो है, और ऐसा मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसा तो जो है मैं वहाँ पे प्रचार में गया था और हमने जो है वहाँ पे पार्टी के लिए प्रचार किया, और अब मैं क्या कहूँ, अब जब देखता हूँ कि क्या प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछा है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं कांग्रेस का जो है सिपाही हूँ और कांग्रेस के अलावा जो है और किसी और के विषय में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन रावत साहब, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई और नाराजगी थी जो शायद आप पर उतारी गई है? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं दिखता। कई बार कुछ गलतफहमी या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर उसको जो है पार्टी फोरम के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो हम जो भी, मतलब मेरे को तो आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो इस पर जो है जो भी सफाई होगी या जो भी मेरी बात होगी मैं स्पष्ट कर दूंगा। और यहाँ पर तो जो है लैंसडाउन में मेरे ही युवा कांग्रेस के मेरे सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रही थी, और उन्होंने तो जो है स्पष्ट अपने वक्तव्य में भी ये बात कर दी है कि पूरा यूथ कांग्रेस ने संगठित होकर के वहाँ पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम किया। फिर भी पता नहीं किस तरह से या क्यों ऐसी गलतफहमी वाली बात आ रही है। राव साहब, एक नाम और आपको मैं बताता हूं, प्रदीप टमटा जी का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है जिनको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? पहले तो सिर्फ आप अकेले थे, अब प्रदीप टमटा भी उस लिस्ट में शामिल हैं, और ये दो नाम ऐसे हैं जो हरीश रावत को सीएम बनाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा इनकी थी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कहीं कुछ ऐसी नाराजगी, एक जो खेमेबाजी की बात है कांग्रेस में, वो जाहिर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि प्रदीप टमटा और आनंद सिंह रावत जो हरीश रावत के बेहद खास हैं, उन दोनों को कारण बताओ नोटिस?
नहीं, अब ऐसा कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई खास नहीं होता है। हम सब लोग कांग्रेसी हैं और अब प्रदीप टम्टा जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से, और पता नहीं मेरे भी ये भी संज्ञान में मेरे लिए ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। रावत साहब, मेरे ये ये भी दिक्कत है कि दो ही बड़े नाम हैं, तीसरा कोई बड़ा नाम इसमें नहीं है। हालांकि नाम है लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं, और दोनों नाम प्रदीप टम्टा और आनंद रावत, ये दोनों नाम ऐसे हैं जो हरीश रावत के बेहद करीबी हैं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो इसमें बड़ा नाम वगैरह का ऐसा कुछ नहीं, और बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। और इस बार पार्टी संगठन ने युवा कांग्रेस को 6 टिकट दिए, जिसमें से 2 मेरे साथी जो है निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचे हैं। तो हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया कि हमारे अधिक से अधिक साथी जीत करके आए, और मुझे खुशी है कि युवाओं की बात रखने के लिए, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और प्रदेश की युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं कांग्रेस सरकार से, उसको पूरा करने के लिए मेरे 2 युवा कांग्रेस के साथी भी विधानसभा में हैं। और 1 महीना हो चुका है सरकार को हुए, और सरकार अब पटरी पर आ गई है और बहुत बढ़िया काम करके दे रही है। पिछले 1 महीने में जिस तरीके से लेकिन पत्र में जो वादे किए थे उन पे अमल करना शुरू कर दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी का कुमाऊं दौरा था, तो वहां पर मैं उनके साथ था, और बल्कि पूरा भीड़ को नियंत्रण करना और पूरा सभी आम जनता जो है बारी बारी से सीएम साहब से मिल सके, तो पूरे युवा कांग्रेस ने अनुशासित तरीके से जो है उस कार्यक्रम का निर्वहन किया। रावत साहब, हरीश रावत जी का भी बयान आया है, कुछ देर पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं, बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई हुई है। ये हरीश रावत जी का अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं। हरीश, मुझे कुछ भी नहीं कहना है जी, क्योंकि क्या है कि मेरे भी संज्ञान में जो है पूरी बातें नहीं है जी। मेरे को भी आप लोग के माध्यम से ही पता चल रहा है कि कोई नोटिस वाली बात है करके जी, और मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और पार्टी फोरम के अंतर्गत ही जो है अपनी बात रखूंगा। यकीनन। अब चलिए, अगर ये लिस्ट, ये नोटिस आपको दी जाती है तो क्या जवाब आप देंगे इस नोटिस का? क्योंकि नोटिस में साफ कहा गया है, जो हम लोग को मीडिया को ये बयान दिया है अनुशासन समिति ने, वो साफ कहा है, जो मैंने आपको बताया कि फोन पर टीपीएस को जिताने की बात कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ आता है तब आपका स्टैंड क्या होगा? अब ये क्या, इस विषय में मैं क्या कहूँ? अब ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बात है तो मैं पार्टी फोरम के अंतर्गत जो है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता लोग थे सबके साथ मिल करके हमने काम किया। बाकायदा रावत साहब, लिखित शिकायत हुई है आपके खिलाफ? बाकायदा लिखित शिकायत हुई है? किसके द्वारा हुई है? ये पदाधिकारी हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये बाकायदा लिखित शिकायत की है अनुशासन समिति के सामने। वहाँ पर पार्टी प्रत्याशी जो होता है जी, सभी जगहों पे पार्टी प्रत्याशी ही जो है मतलब वही निर्णय करता है या वही वो करता है। तो पार्टी प्रत्याशी जो है उनकी तरफ से तो जो है मेरे संज्ञान में तो ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलतफहमी या किसी भी स्तर की। चलिए रावत साहब, आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, कहीं टीस तो उठी होगी जरूर, आपको भी दर्द तो दिल में हुआ ही होगा। आप एक बड़े सिपाही हैं और कद्दावर नेता के पुत्र भी हैं कांग्रेस में, कहीं दर्द तो आपको जरूर हुआ ही होगा। देखिए, दर्द का तो जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि मैं युवा कांग्रेस का निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। पिछले 6-7 महीनों में जिस तरीके से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम किया, उसमें प्रत्येक युवा कांग्रेस के सिपाही ने, प्रत्येक युवा साथी ने उसमें भागीदारी निभाई। और अब चूंकि हमारे प्रदेश में हमारी सरकार स्थापित हो चुकी है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो वायदे, जो सपने हमने प्रदेश के युवाओं को दिखाए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करें। चलिए रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आनंद रावत, साफ इनकार कर रहे हैं कि अभी उनको कोई नोटिस नहीं मिली है, लेकिन दर्द जाहिर तो हो ही रहा है। अल्फाज जिस तरीके से हैं वो साफ बता रहे हैं कि उनको भी हैरानी हो रही है अगर ये बात आ रही है। तो आज अनुशासन समिति ने जिस तरीके से
मीडिया में ये बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा आयोजित की गई जाती है और उसके बाद ये बयान दिया जाता है कि दो बड़े नाम जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में थे, एक नाम जो काफ़ी चर्चा में था, इसके अलावा एक और नाम, उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यानी हरीश रावत और प्रदीप टम्टा, हरीश रावत के बेटे हैं आनंद सिंह रावत, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, नोटिस, कारण बताओ नोटिस उनको जारी की जाती है। और प्रदीप टम्टा तो हरीश रावत के हनुमान ही माने जाते हैं और उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है। और इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रदीप टम्टा जी, सांसद हैं अल्मोड़ा के। टम्टा जी, स्वागत आपका नेटवर्क 10 में। धन्यवाद आपको और तमाम मेरे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हाँ प्रदीप टम्टा जी, ये क्या हो गया? आपको कारण बताओ नोटिस अनुशासन समिति की ओर से? हमें कुछ मालूम नहीं है कि हमने किस अनुशासन को तोड़ा है, कौन सा ऐसा अपराध किया। अगर कांग्रेस अगर अपने संसदीय क्षेत्र से 8 लोगों को, विधायकों को जितवा लाना अपराध है, अनुशासनहीनता है, तो ये तो हम करते ही रहेंगे। अगर अपनी पार्टी के अंदर न्याय की बात को कहना अनुशासनहीनता है तो वो हम करते रहेंगे। हरीश रावत जी के संदर्भ की को वाले पिछले पूर्व घटनाक्रमों तो कांग्रेस के अंदर अधिकांश विधायकों की राय को दरकिनार करके कुछ लोगों को आगे बढ़ाना अनुशासनहीनता है। हाईकमान के सामने सही घटनाक्रम को रखना अगर अनुशासनहीनता है तो हम करते रहेंगे। यही प्रदीप टम्टा जी, यही सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो लगातार आवाज उठाता रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, आम कांग्रेसी सिपाहियों की आवाज उठाता रहा है, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करता रहा है, उसके खिलाफ अनुशासन समिति इतना बड़ा कदम आखिर उठाती क्यों है? ये हमें पता नहीं है ये कौन सी अनुशासन समिति है। अचानक इनको 1 महीने बाद अचानक ऐसा याद किया गया कि हमने अनुशासन तोड़ दिया है। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, जिन लोगों की ओर मैं लगातार इशारा कर रहा था पिछले एक महीने के क्रम में कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के उच्च नेतृत्व को गुमराह करते हैं, सही सूचनाएं नहीं देते हैं और वो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। उन लोगों ने फिर अपनी हरकत फिर शुरू कर दी। प्रदीप टम्टा जी, एक और नाम शामिल है, कारण बताओ नोटिस जारी की गई है जिनको, उसमें आनंद रावत का भी नाम शामिल है। आप प्रदीप टम्टा और साथ में आनंद रावत की आखिर क्या खता थी? अब ये क्या कहता थी कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति पहली बार नौजवानों का जन समर्थन प्राप्त कर करके प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, क्या उसकी यही खता थी? टम्टा साहब, क्या माना जाए, कहीं नाराजगी कहीं की थी और कहीं पर उतारी गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अब उनके दिन कम रह गए हैं, उनको लग रहा है कि जाते जाते प्रदीप टम्टा जैसे लोगों के ऊपर हमला किया जाए। तो प्रदीप टम्टा ऐसे छोटी मोटी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं अपने जीवन में आम लोगों की, उत्तराखंड की जल जंगीन की आवाज को उठाते हुए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए आया हूँ। इससे मुझे और ताकत मिलेगी। जी टम्टा साहब, हरीश रावत का ही खेमा है जो इस कार्रवाई का शिकार हुआ है। आमतौर पर जो बगावत अगर हम कह लें अपनी भाषा में, तो बगावत का झंडा तो कईयों ने बुलंद किया था, लेकिन निशाना उन्हीं को बनाया गया जो हरीश रावत के करीबी थे। क्या ऐसा है क्या? देखिए, ये शुरू से कुछ लोगों के पक्ष में नहीं आ रहा है कि हरीश रावत जन जन के नेता हैं। हरीश रावत उत्तराखंड की आवाज है। हरीश रावत ने कांग्रेस को उस क्षणों में भी मजबूत किया है जो आज चीन में दिख रहे हैं, वो कहीं कांग्रेस में तब नहीं थे। हरीश रावत कांग्रेस की ताकत है उत्तराखंड में, और कुछ ताकतें उनको कमजोर करते हुए देखना चाहती हैं, कांग्रेस को कमजोर करना चाहती हैं। तो सबसे पहला काम है कि अगर कांग्रेस को कमजोर करना है तो हरीश रावत जी को कमजोर करो, उनके खिलाफ साजिशें करो और हरीश रावत को कमजोर करना, उनके खिलाफ साजिशें करना है तो उनके साथ जो खड़े हैं उनको थोड़ा सा डराने और धमकाने की कोशिश करो। लेकिन हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, हम गीदड़ धमकियों से घबराने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस की आवाज को इस तरह की, अगर इसको बगावत कहा जाता है तो इस बगावत को उठाने के लिए हम पैदा हुए, हम करते रहेंगे। उत्तराखंड की जनभावनाओं को
उठाते रहें। टमटा साहब, एक तरफ हरीश रावत साहब हैं जो अपने आप में बेहद कद्दावर हैं, तो एक तरफ प्रदीप टमटा भी कोई कम नहीं है, उनका भी अपना एक बड़ा जनाधार है, आम जन से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसे में उनको नोटिस भेजी जाती है। अब आप क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे इस नोटिस पर? और आपने जिस तरीके से कहा जी, मैं इस नोटिस को कूड़े के दान में डालता हूँ। मेरी चुनौती है कि मेरे खिलाफ ये अनुशासन समिति के लोग कार्रवाई करके देख जी। तो आपने जिस तरीके से कहा है, अनुशासन समिति के अस्तित्व पे भी आपने सवाल एक खड़ा कर दिया है, बड़ा सवाल। मैं ये जो लोग हैं ये कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह के षड्यंत्रकारियों को मैं कोई महत्व नहीं देता हूँ। ये मेरे खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने की स्वतंत्र है, अगर इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर हिम्मत है। लेकिन हैरानी इस बात की है टमटा साहब कि ये सब आप ही के पार्टी के हैं, और ये जो सफाई अभियान चला रहे हैं, कथित सफाई अभियान चला रहे हैं, उसका पहला शिकार आप हुए हैं। अब कांग्रेस में कितने समय से रहे हैं, इनका इतिहास कांग्रेस का क्या है वो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। और मैं सिर्फ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति जिम्मेदार हूं, अपनी नेता सोनिया गांधी जी के प्रति जिम्मेदार हूं। अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी मुझसे कोई स्पष्टीकरण मांगेंगी तो मैं उनको सहर्ष उनके सामने अपने पक्ष को रखूंगा। टमटा साहब, रावत साहब का कुछ देर पहले अभी एक बयान आता है, उसमें उन्होंने साफ किया है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं और ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। क्या आप भी इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? पूरी तरह से जब एक महीना मुख्यमंत्री को शपथ हो चुका है, सारी बातें तय हो चुकी थी, उसके बाद इन मुद्दों को उठाना कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। कुछ लोग इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिर सरकार नहीं चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये गड़े मुखड़े उखाड़े हैं। लेकिन हम इस तरह के लोगों की भावनाओं को पूरा नहीं होने देंगे। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये मेरे खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इस बात को आला कमान तक भी ले जा सकते हैं टमटा साहब? मैं इसकी इतनी तरजीह नहीं देता हूं कि मैं इस आला कमान तक इसको रखूं। ये बिल्कुल नोटिस के लिए भी लायक कि मैं इस नोटिस को नहीं समझता। चलिए टमटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदीप टमटा, कूड़ेदान में डालने की बात कह रहे हैं। प्रदीप टमटा कह रहे हैं कि कोई तरजीह नहीं देते इस कारण बताओ नोटिस को। यकीनन जिस तरीके की कार्रवाई आज अनुशासन समिति ने की है और उसके बाद प्रदीप टमटा का ये बयान, साथ साथ आनंद सिंह रावत का बयान और हरीश रावत का बयान साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में वो खेमेबाजी अब भी है जिस पर चादर डालने की कोशिश लगातार हो रही थी। और कोशिश ये हो रही थी कि ये बताया जाए आम जनता को कि कहीं भी कांग्रेस में दरार नहीं है। लेकिन आज की अनुशासन समिति की ये कार्रवाई बताती है कि दरार तो है और वो दिख भी रही है, चाहे छुपाने की कोशिश लाख करो। दो नाम आते हैं जिनको, दो प्रमुख नाम आते हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और वो दो नाम हैं प्रदीप टमटा और आनंद रावत। प्रदीप टमटा हरीश रावत के हनुमान माने जाते हैं, तो आनंद रावत हरीश रावत के खुद बेटे हैं। और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एसएमएस किया, फोन किया कि पापा को सीएम बनाना है। तो क्या यह खता थी कि पापा को सीएम बनाने की ख्वाहिश एक बेटे ने रखी थी, और क्या यह खता थी कि जिस तरीके से एक जनाधार वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाहिश प्रदीप टमटा की थी? और प्रदीप टमटा जिस तरीके से बयान भी दे रहे हैं, उनका साफ कहना है, निकोटन के साथ जो उनकी अभी बातचीत हुई, साफ उन्होंने कहा है कि अगर यह अनुशासनहीनता है तो वो इसे जारी रखेंगे। तो हरीश रावत का यह बयान अब से कुछ देर पहले आता है कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं, और उसके बाद प्रदीप टमटा निकोटन से बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात से, इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ा जाए तभी अच्छा होगा। साफ तौर पर प्रदीप टमटा का यह कहना है
कि जो अनुशासन समिति बनाई गई है, दरअसल वो अनुशासन समिति अनुशासन को बनाए रखने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है अनुशासन समिति द्वारा। क्योंकि प्रदीप टम्टा ये मानते हैं, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा, कि वो अनुशासन समिति की किसी भी ऐसी नोटिस को कोई तरजीह नहीं देते हैं और अनुशासन समिति ऐसे जनाधार वाले नेताओं को तरजीह नहीं दे रही है, उनको तवज्जो नहीं दे रही है जो वाकई में पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और आनंद सिंह रावत भी लगातार यही कह रहे हैं कि उनको हैरानी हो रही है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हैरानी हो रही है कि क्यों आखिर कारण बताओ नोटिस उनको भेजा गया है। ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अब अनुशासन समिति क्या करेगी। समिति ने आज स्टेप तो उठा लिया है, लेकिन शायद समिति के लोगों को भी अब यह समझ में आ रहा होगा कि यह स्टेप उन्हें भारी भी पड़ सकता है। प्रदीप टम्टा ने जिस तरीके से एक बार फिर से वो बगावती तेवर दिखाए हैं जो कभी एक महीने पहले तक वो दिखाया करते थे, जब वो हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हरीश रावत बैठें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन विजय बहुगुणा बैठते हैं। और उस वक्त के ये वही तेवर एक बार फिर से प्रदीप टम्टा ने दिखाए हैं। साफ कहा है कि कूड़ेदान में फेंक देंगे वो कारण बताओ नोटिस को, उसका कोई जवाब वो नहीं देंगे। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या इस मुद्दे पर आला कमान को भी आप अवगत कराएंगे इस पूरे मुद्दे से, तो उनका साफ कहना है कि वो उस मुद्दे को इतनी तरजीह ही नहीं देते हैं, इतनी तवज्जो ही नहीं देते हैं कि वो आला कमान तक इस बात को लेकर जाएं। तो कांग्रेस इस बात को लगातार इनकार करती रहती है, इस बात से इनकार करती रह रही है। पिछले एक महीने से सरकार जब से बनी है तब से ये कोशिशें हो रही हैं कि इस बात को सब तरफ, हर तरफ फैलाया जाए कि कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है, लेकिन खेमेबाजी है ये साफ हो जाता है। कारण बताओ नोटिस जब जारी होती है तो उसमें दो ऐसे नाम, जो दो प्रमुख नाम होते हैं, वो दोनों ही नाम हरीश रावत गुट के होते हैं। तो साफ है कि हरीश रावत के गुट से नाराजगी अब भी बनी हुई है और उसका शिकार होना पड़ रहा है। नोटिस जारी कर दी जाती है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि प्रदीप टम्टा एक बार फिर से बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अनुशासन समिति की किसी भी नोटिस का वो कोई जवाब नहीं देंगे। तो फिलहाल खास खबर में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देहरादून हो या पिथौरागढ़, टिहरी हो या नैनीताल, राज्य में दिन भर क्या हुआ हमारे रिपोर्टर बताएंगे पूरा हाल। उत्तराखंड के सभी जिलों की बड़ी खबरों के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम 13 जिले 26 खबरें, हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के विभीषणों के ऊपर, और कांग्रेस की अनुशासन समिति ने आज 2 लोगों को नोटिस भी जारी की है जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पार्टी विरोधी काम किए हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतन नेगी। रतन, आपसे जानना चाहेंगे, आज अनुशासन समिति की बैठक होती है, 1 महीने बाद सरकार बन चुकी है, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आए, सरकार बनी, अब समिति की बैठक, इसके बाद 2 प्रमुख
लोगों को नोटिस भेजी जाती है, कारण बताओ नोटिस भेजी जाती है। ये हो क्या रहा है? क्या खेमेबाजी एक बार फिर से उजागर हो गई है कांग्रेस में, जिसको बार बार छुपाने की कोशिश कांग्रेस करती रही है? देखिए आशीष, मैं आपको साफ तौर पर कहूंगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान काफी भीतरघात देखने को मिला था। इसी भीतरघात के चलते कांग्रेस का यह मानना है कि जो राज्य में स्थिति थी उनकी, वो 40 से 45 सीटें लाकर बहुमत से सरकार बना जा रही थी। लेकिन जो ये भीतरघात चला, जो ये काफी खेमेबाजी चली, इस वजह से कांग्रेस बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। लिहाजा आज अनुशासन समिति की बैठक हुई। अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह भंडारी, उनके नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक 2 सत्रों में चली और 2 सत्रों में बैठक चलने के बाद सीधे फरमान आया कि 35 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा आशीष, जो 35 लोग हैं जिनको कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, वो कांग्रेस की बहुत पहले से सेवा करते आ रहे हैं और सभी पदों पर है। कोई ब्लॉक प्रमुख है, तो मंत्री है, तो कोई महामंत्री है। उन लोगों के खिलाफ लगातार शिकायत मिली थी कि चुनाव में उन्होंने प्रचार किया। जो क्षेत्रीय विधायक वहां से जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जो खड़े थे, उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की और यही कारण रहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहरहाल आशीष, निष्कासित इनको किया गया, लेकिन 100 लोग ऐसे मौजूद थे, 100 लोग को नोटिस भेजा गया कि उन्होंने चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता दिखाई, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे आनंद रावत को नोटिस भेजा गया, सांसद प्रदीप टम्टा को नोटिस भेजा गया और ऋषिकेश से चुनाव लड़ रहे थे विधायक का चुनाव लड़ रहे थे राजपाल खरोला, इन तीनों को भी अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो अनुशासनहीनता का जो डंडा चला है, 35 लोगों को तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और प्रदीप टम्टा सहित राजपाल खरोला और आनंद रावत के खिलाफ, जिन खिलाफ उनको अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो शर्तों कांग्रेस बिखरा हुआ है, जो एक बड़ा परिवार है बिखरा हुआ है, इसमें आए दिन बर्तन खटकते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका नतीजा है। कांग्रेस में खेमेबाजी की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही आशीष। सरकार बने 1 माह का समय हो गया है, लेकिन अभी भी सीएम विजय भावना के समर्थकों का अलग गुट है, हरीश रावत के समर्थकों का अलग गुट है और वार और पलटवार की जो ये राजनीति है, जो ये परंपरा चली आ रही है कांग्रेस में, इसने खेमेबाजी को और बढ़ा दिया आशीष। रतन, लेकिन प्रदीप टम्टा ने तो टोटन के साथ जो बातचीत अब से कुछ देर पहले उन्होंने की है, साफ कह दिया कि वो ऐसी नोटिस को कूड़ेदान में उठाकर फेंक देंगे, इसका कोई जवाब नहीं देंगे। अब क्या करेगी अनुशासन समिति? प्रदीप टम्टा ने तो अनुशासन समिति के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, कह रहे हैं कि ये सब न जाने कौन है, कौन सी अनुशासन समिति है। देखिए आशीष, साफ तौर पर बताना चाहूंगा आपको कि अनुशासन समिति ने जो ये नोटिस भेजा है, इसका जवाब इन्होंने 15 दिन तक देने को कहा है। अगर जिन लोगों को नोटिस भेजा गया, अगर वो लोग 15 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देते, तब देखना होगा कि अनुशासन समिति जिन्होंने ये नोटिस भेजा है उनका रवैया क्या रहता है, वो क्या एक्शन लेते हैं। जहां अगर सांसद प्रदीप टम्टा ने जो नेटो 10 से बात कही, वो इसको नहीं मानते, इसको कूड़े के डब्बे में फेंक देने लायक है, और जिन्होंने ये किया है, तो कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि जो ये बागडोर आ रही है, जो ये गुटबाजी है, ये षड्यंत्र, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। और प्रदीप टम्टा का जो जिस तरह से उनकी पैरवी की जा रही थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य की जगह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही थी, कहीं ना कहीं इससे खेमेबाजी बढ़ गई है और ये कांग्रेस के लिए राहत की बात नहीं आशीष। चलिए रतन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन यशपाल आर्य की जगह पर प्रदीप टम्टा को बैठाने की बात हो रही थी और इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो ये कहते हैं कि वाकई में जो कार्रवाई हुई है उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। वैसे बात सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रहती है, राजनीति के विभीषण सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, विभीषण बीजेपी में भी हैं और यही शायद वजह रही होगी कि बीजेपी के बेहद कद्दावर नेता भुवन चंद खंडूरी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां से वो हार जाते हैं। आखिर क्या वजहें रही होंगी? कौन होगा बीजेपी का विभीषण जिसने खंडूरी की हार के पीछे इतना बड़ा अपना रोल निभाया होगा? देखिए रिपोर्ट। सूबे की सत्ता से भाजपा हो गई बेदखल। सिर्फ हार ही नहीं, दिल पर लगे हैं भीतरघात के जख्म। अभी भी हरे हैं दिलों के जख्म, क्योंकि अपनों ने किया है पीठ पर वार। जी हाँ, भाजपा में जमकर हुआ है भीतरघात। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य भर से भीतरघात के वार से घायल हुए भाजपाइयों के एक ही सुर थे कि चुनाव में उनकी हार के गुनहगार लोगों को दबोचा जाए। प्रदेश अध्यक्ष पर इसको लेकर जमकर दबाव था। यही वजह रही कि शुरुआती दौर से लेकर अब तक तकरीबन 150 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और कईयों पर कार्रवाई भी कर दी गई है।
अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने 4 जनपद पुरोला, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और रुड़की की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। आरोप सीधा था कि उन्होंने पार्टी में रहने के बावजूद अपने प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया है, यानी कि उनके कामकाज पार्टी विरोधी गतिविधियों के दायरे में थे। सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से कोटद्वार के पूर्व विधायक रहे शैलेंद्र रावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल चुनाव के दौरान ये खबर जोर शोर से उठी थी कि चुनाव से 2 दिन पहले कोटद्वार में हुआ शराब प्रकरण शैलेंद्र रावत के इशारे पर हुआ था। ये बातें तभी जुबान में ही सही, कैमरे के पीछे ही सही, लेकिन भाजपा नेताओं के लिए चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। खुद भाजपा नेता चर्चाएं कर इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि खंडूरी से रावत नाराज हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए होने के बावजूद उनका टिकट काटकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी को कोटद्वार की सियासी जमीन सौंप दी थी, जिसकी नाराजगी शैलेंद्र रावत को थी। हालांकि अब शैलेंद्र रावत को भी पार्टी ने नोटिस दिया है और उनसे इन आरोपों का कारण पूछा है, तो साफ है कि नोटिस थमाए जाने के बाद कार्रवाई का भी रास्ता साफ हो रहा है, क्योंकि भाजपा ने तीसरी आंख इन भीतरघातियों की पहचान को लगाई थी। लिहाजा भीतरघात के वार से घायल हुए भाजपाई टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब और गुनेगारों की गर्दन नपे। छोटी मछलियों के लिए जाल बुनकर भले ही भाजपा इसे बड़ी कामयाबी मान रही हो कि छोटे नेता उनके जाल में फंस गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उन मगरमच्छों का क्या होगा जिनके चेहरे भीतरघात से सने हैं। उनकी शिकायतें भी हुई, लेकिन शायद पार्टी अब तक कोई ऐसा जाल ही नहीं बुन पाई है जिसे तार तार कर वो निकल ना सके। कैमरामैन आशीष के साथ भावना पंचभैया, नेटवर्क 10। तो बीजेपी को भी दर्द है इस बात का कि उसके अपने ही नेताओं ने उनके कई बड़े नेताओं को हार का मुंह दिखाया है। भुवन चंद खंडूरी जो हारते हैं कोटद्वार की सीट से, बेहद कद्दावर नेता हैं। उत्तराखंड में भी उनका अपना एक सियासी कद है, लेकिन जब कोटद्वार से चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। आरोप लगता है बीजेपी के नेता इस बात का आरोप लगाते हैं, जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये हैं कि आरोप उन पर जाता है जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र सिंह रावत। उन पर यह आरोप जाता है कि चूंकि वो सिटिंग एमएलए थे, लिहाजा उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हीं पर कोटद्वार से दांव खेलेगी, लेकिन भुवन चंद खंडूरी को वहां से खड़ा करा दिया गया। लिहाजा शैलेंद्र सिंह रावत नाराज होते हैं और पार्टी के विरोध में कैंपेनिंग करते हैं, और यही वजह बनती है जिसकी वजह से भुवन चंद खंडूरी यानी बीसी खंडूरी हार जाते हैं। साफ है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों को ही अपने अपने विभीषणों से परेशानियां तो उठानी ही पड़ रही हैं, और परत दर परत दोनों ही पार्टियां कोशिश भी कर रही हैं कि वो ऐसे विभीषणों को पार्टी से निकाल सकें। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बिशन सिंह चुफाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। चुफाल जी, स्वागत है आपका नेटवर्क में। जी धन्यवाद धन्यवाद। चुफाल जी, रावत साहब, शैलेंद्र रावत के खिलाफ कुछ कार्रवाई की खबरें हैं, नोटिस भेजी गई हैं, क्या कुछ है ये? नहीं, जो वहाँ से हमारे पास जिनके पास जिला अध्यक्ष ने वहाँ के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं प्रदेश भर में, उन्होंने शिकायत भेजी थी कि जिन्होंने काम नहीं किया तो उन सबको हमने नोटिस जारी कर रखा है जी। वो नोटिस जारी के बाद तो स्पष्टीकरण देंगे वो, फिर वो अनुशासन समिति में जाएगा, अनुशासन समिति फिर उस पर निर्णय लेगी क्या करना है। चुफाल साहब, इस नोटिस में क्या ये आरोप भी लगाए गए हैं कि पार्टी विरोधी कार्य किया है शैलेंद्र रावत ने, और बीसी खंडूरी की हार में एक अहम रोल निभा दिया रावत साहब ने? देखिए, ये मामला तो बाद में जांच जो आएगा विषय पिता, इसमें तो केवल अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने जो चुनाव लड़े हैं उनके जो पत्र आए हैं जी, उनको तो हमने केवल एक, उनको जितने भी, एक नहीं सारी विधानसभा, बहुत सारी विधानसभाओं में आए थे इस मामले जी, तो उनको हमने नोटिस जारी करा। नोटिस का उत्तर देंगे तो सीधे हमारे अनुशासन समिति में जाकर उसका निर्णय लेंगे, भाई इसमें ये नोटिस जो शिकायत करके गलत था या सही है, ये वो करेंगे तय। चुफाल साहब, रावत साहब के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है
कि बीजेपी को एक दर्द बहुत है कि वो सत्ता में नहीं आ पाई उत्तराखंड में। क्या ये माना जाए कि बीजेपी अब इस मंथन में जुट गई है कि बीजेपी के अपने ही नेताओं ने उसे किस तरीके से हार का मुंह दिखाया है? निश्चित रूप से जो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं और पार्टी के पदाधिकारी पद पर रहते, जिन लोगों ने काम नहीं किया, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी चौफाल साहब, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी में भी विभीषण हैं जिन्होंने लंका दहन में बड़ा अहम योगदान दे दिया अपना? नहीं, ऐसे तो आप देखो, ये सारा विषय कहाँ पर है, विभीषण बना है क्या बना है, ये सारे जांच के बाद ही बता पाएंगे कि वास्तव में इन्होंने विरोध किया है। अभी तो खाली भी बहुत सारे पत्र इस टाइप के भी देख रहे हैं हम जी कि एक दूसरे तो हो सकता है काम नहीं किया हो या आपस में उनके प्रतिद्वंदी हो। ये सारे जांच के विषय पर आने पर ही बता पाएंगे। चलिए चौफाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे विशन सिंह चौफाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नोटिस भेजी गई है शैलेंद्र सिंह रावत को भी और उनसे मांगा गया है जवाब। यकीनन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अब सफाई अभियान में लग गई हैं, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है 2014 का वो चुनाव जिसमें वो जीत हासिल जरूर करना चाहेंगी, भले ही उसके लिए उन्हें कुछ विभीषणों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।